अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिना क़दीमन व हदीसा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि व सहाबिहि allज़ीना सारू फ़ी नुसरति दीनिहि सैरन हसीसा व अला अत्बाइहिम allज़ीना वरिसू इल्महुम वल उलमाउ वरसतुल अंबिया अक्रिम बिहिम वारिसन व मौरूसा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब तशरीफ़ रखिएगा। आज का मौजू नहायत अहम तरीन मौजू है। अल्लाह ताला हमें इसको सुन सुना के अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला ने पैगम्बर कायनात सैयदुर रुसुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हमारे लिए एक नमूना बनाकर भेजा है, हमारे लिए एक मिसाल बनाकर भेजा है कि जिस तरह नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, इबादत, तिजारत, रियाज़त, निकाह और जिहाद, क़ियादत, सादत, अदालत, इंसाफ, जिस अंदाज से आपने ज़िंदगी गुजारी, हमें भी उसी अंदाज से ज़िंदगी गुजारनी होगी। पैगम्बर कायनात ने एक उसूल दे दिया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। ये एक उसूल है। लेकिन अगर कोई इंसान रोज़ा ऐसे रखे जैसे अल्लाह के रसूल ने नहीं रखा, तो क्या उसका रोज़ा कबूल हो जाएगा? अगर कोई इंसान ज़कात इस अंदाज से दे जिस तरह अल्लाह के रसूल ने नहीं दी, तो क्या उसकी ज़कात कबूल हो जाएगी? अगर कोई इंसान हज ऐसा करे जैसा कि अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, क्या उसका हज कबूल हो जाएगा? अगर नमाज कबूल नहीं होती तो कोई इबादत भी, कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होने वाला। आपने एक उसूल दे दिया है, अल्लाह ने आपको नमूना बनाकर भेजा है, सैंपल बनाकर भेजा है। और आज का हमारा मौजू जो है ये इस बात पर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करना क्यों ज़रूरी है, मुताला सीरत कितना ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप मकान तामीर करना चाहते हैं, एक कोठी बनवाना चाहते हैं, आप अपना बंगला और महल तामीर करना चाहते हैं। आप एक नक्शा बनाने वाले से रब्ता करते हैं, वो आपको नक्शा बना के देता है। एक बनाता है, दो नक्शे बनाता है, चार बनाता है। उनमें से आपको एक नक्शा पसंद आ जाता है कि ये नक्शा मेरे लिए मुनासिब है। आप उसको उठाते हो, अपने इंजीनियर के पास, अपने मिस्त्री के पास लेके चले जाते हो, अपने ठेकेदार के पास ले जाते हो कि ये नक्शा मैंने तुम्हें दे दिया, इसके मुताबिक मुझे मेरा मकान तामीर करके दे दो। आपका वो ठेकेदार, आपका वो मिस्त्री, वो काम करने वाला, वो बनाने वाला, जो नक्शा आपने दिया उस नक्शे का मुताला ही नहीं करता, उसको पढ़ता ही नहीं, उसकी तरफ देखता ही नहीं। अपनी मर्जी से मकान तामीर कर दे, अपनी मर्जी से कोठी और बंगला तामीर कर दे, आप कभी भी उस बिल्डिंग को कबूल नहीं करेंगे। क्यों? आप कहेंगे भाई तुम्हें जो मैंने नक्शा दिया था वो नक्शा तुमने उसको फॉलो नहीं किया, तुमने उसको पढ़ा ही नहीं, उसका मुताला ही नहीं किया, उसको देखा ही नहीं। तुमने अपनी मर्जी से किचन फिट किया, अपनी मर्जी से तुमने कॉरिडोर बनाया, अपनी मर्जी से तुमने ड्राइंग रूम बनाया, अपनी मर्जी से तुमने लॉन्ज बनाए, अपनी मर्जी से तुमने खिड़कियां और दरवाजे फिट किए, अपनी मर्जी से तुमने रोशनदान बनाए। इस तरह जिंदगी के अंदर अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से नमाजें फिट करेगा, अपनी मर्जी से
ज़कात अदा करेगा, अपनी मर्जी से हज का अंदाज अपनाएगा, अपनी मर्जी से इस्लाम की अमारत में निकाह और शादी के मसाइल लेके आएगा, अपनी मर्जी से तिजारत के मसाइल लेके आएगा, उसकी या इस्लाम की अमारत कभी रब की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। क्योंकि रब भी ये कहेंगे कि मेरे बंदे, मैंने तुझे नक्शा दिया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में, तूने मेरे नक्शे को पढ़ा ही नहीं, तेरी इस्लाम की अमारत को मैं कभी कबूल नहीं कर सकता। हमारी इस्लाम की अमारत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करना इंतहाई ज़रूरी है, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जिस तरह एक ठेकेदार आपके दिए हुए नक्शे का मुतालिया नहीं करता, अमारत तामीर करता है, आप उसकी बनाई अमारत को कबूल नहीं करते, उस बिल्डिंग को कबूल नहीं करते, इस तरह पैगम्बर कायनात ने जो नक्शा बना के भेजा है, जो सैंपल बना के भेजा है, अल्लाह ताला जो नमूना हमें दिया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फिर बता भी दिया ये मेरा पैगम्बर तुम्हारे लिए नमूना है, इसके मुताबिक तुमने पैरवी करनी है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हमने उस नक्शे का मुतालिया ही ना किया, जितनी मर्जी इबादत लेके चले जाएं, फिर एक साल के मुसलसल रोज़े भी रख लें, तो शरीयत की तरफ से आवाज़ आएगी इज़न ला मासुमता वाहिदा, वो एक साल के रोज़े रखने वाले, तेरा एक भी रोज़ा रब की बारगाह में कबूल नहीं हुआ। रोज़े एक साल के रखे हैं, लेकिन रोज़ा एक भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुआ, क्योंकि तेरे रोज़ों का नक्शा वो नहीं जो मुहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया है। हुज़ैफा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक आदमी को देखा नमाज पढ़ते हुए, उसे नमाज से फारग हुआ, अपने पास बुलाया, कहा कब से नमाज पढ़ रहे हो? कहता मुंज़ो अरबाईन सनतन, 40 साल हो गए मुझे नमाज पढ़ते हुए। कहा इज़न ला मा सल्लैता वाहिदा, अल्लाह के बंदे इसका मतलब यह है कि 40 साल के अंदर तूने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी नमाज नहीं पढ़ी 40 साल में। क्यों? तेरी नमाज का नक्शा वो नहीं जो मुहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया था, तेरी नमाज की अमारत वो नहीं जिसका नक्शा पैगम्बर कायनात ने पेश किया था। तेरी नमाज रब की बारगाह में कबूल कैसे हो सकती है? नबी का सहाबी है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है, 3 बार पढ़ता है। आमिना के लाल फरमाते हैं इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, सही बुखारी की हदीस रोज़े रोशन की तरफ वाज़े हमारी रहनुमाई करती है। आमिना के लाल फरमाते हैं मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, मेरे सामने पढ़ने वाले, तूने नमाज नहीं पढ़ी। क्यों? तेरी नमाज का नक्शा वो नहीं जो मैं मुहम्मद ने पेश किया था। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, रब का कुरान कहता है इबादतें कर करके, सजदे कर करके, नेकियां कर करके रब के सामने पेश होंगे, पेशानियां नेकियां करके थकी होंगी, तस्ला नारन हामिया, शोले मारती आग में इनको दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। इसलिए पैगम्बर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आपकी सीरत को, आपके लैलो नहार को, आपकी ज़िंदगी के शबो रोज़ का मुतालिया करना ज़रूरी है। कहीं बगैर नक्शे के इस्लाम की अमारत तामीर करके रब के सामने पेश हो जाएं और रेत की दीवार की तरफ वो घिरते चली जाए, हमारा एक अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो, हम वहाँ पे आमिलतुन नासिबा शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमा ले। दूसरी मिसाल इसकी, आप दर्जी के पास गए, आपने 2000 रुपये का, 4000 रुपये का, 10,000 रुपये का सूट लिया, आप दर्जी के पास चले गए, भाई ये मेरा माप ले लो और मेरा सूट सिलाई कर दो। दर्जी ने आपके बाजुओं की लंबाई ली, गले की गोलाई ली, आपकी कमर की पैमाइश की, आपकी शलवार की पैमाइश की, पूरी पैमाइश करने के बाद जब आप दर्जी के पास दोबारा सूट लेने के लिए गए, आपने देखा दर्जी ने बड़ा कमाल कर दिया है, उसके कॉलर चांदी के लगा दिए, उसके बटन सोने के लगा दिए, ऊपर धागा वो भी सोने का लगा हुआ है और मोती लगे हुए हैं, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, बड़ा कमाल का डिज़ाइन किया है उसने। आप वो सूट वहाँ से लेते हैं, सोने चांदी के डब्बे में पैक है, लेकिन वो सूट आपकी पैमाइश के मुताबिक नहीं है। कमीज़ की पैमाइश जो आपने दी थी उस पैमाइश के मुताबिक उसने कमीज़ तैयार नहीं की। शलवार की पैमाइश जो आपने दी थी उस पैमाइश के मुताबिक उसने शलवार तैयार नहीं की। बताइए आप उस सूट को कबूल करेंगे? कभी भी कबूल नहीं करेंगे। क्यों? आपकी पैमाइश के मुताबिक नहीं। आप कहेंगे भाई जो मैंने तुम्हें माप दिया था
उस माप की तुमने खिलाफ वर्जी की है। मैंने माप तुम्हें बड़ा दिया था, तुमने कमीज छोटी कर दी। मैंने माप तुम्हें छोटा दिया था, तुमने शलवार लंबी कर दी। मुझे कबूल नहीं। अल्लाह के बंदो, अगर वो शरीयत, वो दीन जो कायनात के रब ने एक पैमाइश करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देकर हमारे पास भेजा है, अगर हमने उस दीन को कहीं से लंबा कर लिया, कहीं से छोटा कर लिया, रब भी उस दीन को कबूल नहीं करेगा। इसलिए रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला करना ज़रूरी है, ताकि हम कहीं से अल्लाह के दीन को लंबा ना कर बैठें, कहीं से अल्लाह के दीन को छोटा ना कर बैठें। अल्लाह के पैगंबर की ज़िंदगी का मुताला करना ज़रूरी है। और इसके बारे में तीसरी बात, देखिए हम कलमा पढ़ते हैं ना, कलमा शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। गवाही देते हैं अल्लाह तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, तो अकेला इबादत के लायक है, और गवाही देते हैं मोहम्मद अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। तो यहाँ से पता क्या चला, कलमे के दूसरे हिस्से पर गौर कीजिए, क्योंकि मेरा मौजू दूसरे हिस्से से मुताल्लिक है। कलमे का दूसरा हिस्सा क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। मैं गवाही देता हूँ मुहम्मद अल्लाह के बंदे भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं। आमिना के लाल की जिंदगी का मुताला करना है, और दो जिहतों में करना है। एक जिहत ये कि अल्लाह के पैगंबर मुहम्मद अल्लाह के बंदे हैं, और दूसरी जिहत अल्लाह के रसूल हैं। जिन लोगों ने पैगंबर कायनात को रब का बंदा माना, रसूल नहीं माना, वो काफिर बन गए। और जिन लोगों ने अल्लाह के पैगंबर को रसूल माना है लेकिन बंदा नहीं माना, वो भी गुमराह हो गए। दोनों जिहतों से मानना पड़ेगा। जिन्होंने बंदा नहीं माना, उन्होंने कहा नूर मिन नूरिल्लाह है, गुमराह हो गए, शिरक की घटाटोप घाटियों में उतर गए, जलाल तो गुमराही की वादियों में उतरे, अपने ईमान का बेड़ा गर्क किया। असल में दोनों जिहतों से मानना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, मुहम्मद अल्लाह के बंदे भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं, और हम इस बात की गवाही देते हैं। हम इस बात की, बोलिए हम इस बात की, इतना बोलना मना नहीं है, बोले आप, हम इस बात की गवाही देते हैं। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, गवाही कौन देता है? जिसको वाक़े का इल्म होता है। अगर वाक़े का इल्म ना हो, गवाही दे सकता? गवाही नहीं दे सकता। मैं चलें, एक बंदा, उसका अदालत में मुकदमा चलता है, जज कहता भाई गवाह लेके आओ, कोई गवाह लेके आओ। वो बंदा मेरे पास आता है, कहता जा मौलवी जुमे भी पढ़ा लेंदा है, तकरीरां कर लेंदा है, दाढ़ी इन्हें रखी हुई है, सिर ते टोपी भी पांदा है, और बंदा भी पढ़ा लिखा, तो चलो जी ये मैं लै जाना जज को, जाके गवाही देगा। मुझे जज के सामने पेश करता है, मैं अपना गवाह लेके आया हूं। जज कहता भाई तुम्हें वाक़े का पता है? मैं कहता मुझे पता ही नहीं। आप जानते हो मामला क्या हुआ है? मैं कहता मुझे तो नहीं पता। जज कहता भाई तुम्हारी गवाही कबूल नहीं। और वो क्या कहता है? मुद्दई कहता है जज साहब बंदे ने दाढ़ी रखी है, सिर ते टोपी है, पंजे नमाजा पढ़ता है, जुमे पढ़ाता है, तकरीरां करता है, कुरान हिफज किया होया है, मदरसा पढ़िया होया है, कॉलेज बच्चों को पढ़ाता है। अल्लाह वाले बड़ा नेक बंदा जी, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा है, बड़ा होए, बड़ा पढ़ा लिखा है, इनकी गवाही कबूल क्यों नहीं? जज कहता है भाई इसको तो वाक़े का पता ही नहीं है। वो कहता है इसके अंदर बड़ी खूबियां हैं। वो कहता है इसकी खूबियों को मैं क्या करूं, इसको तो वाक़े का पता ही नहीं। और अल्लाह के बंदो, हम गवाही देते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रब के सामने पेश होंगे, गवाही देंगे, अल्लाह पूछेगा बताओ मेरे मोहम्मद की जिंदगी कैसी थी? हमारी गवाही झूठी पड़ जाएगी। हमें तो पता ही नहीं हमारे नबी की जिंदगी कैसी थी, हमें पता ही नहीं हमारे नबी सोए कैसे थे, हमें पता नहीं हमारे नबी जागे कैसे थे, हमारे नबी का खाना कैसा था, पीना कैसा था, इबादत कैसी थी, तिजारत कैसी थी, निकाह कैसे थे, क़ियादत कैसी थी, सियादत कैसी थी, हमें पता ही नहीं हमारे नबी की जिंदगी कैसी थी। हम मुताला ही नहीं कर सके, हम नबी को पढ़ नहीं सके। रब के सामने हमारी गवाही झूठी पड़ जाएगी। अपनी गवाही को सच्चा करने के लिए मेरे पैगंबर की सीरत का मुताला करो। और अगर नबी की सीरत का मुताला करोगे, जितना नबी की सीरत का मुताला करोगे, चौथी बात, ईमान उतना मजबूत हो जाएगा। जितना नबी की सीरत का मुताला करोगे, काबा के रब की कसम खा के, तो ईमान उतना मजबूत हो जाएगा। यहाँ लोग कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए, बगैर सोचे समझे ईमान लाए। मैं कहता हूँ झूठ है। जितना मुताला
सिद्दीक अकबर ने मेरे पैगंबर की ज़िंदगी का किया है, किसी एक सहाबी ने इतना मुताला नबी की ज़िंदगी का नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमो बेश 30 साल तक मेरे नबी की ज़िंदगी को पढ़ते रहे, 30 साल तक नबी की ज़िंदगी का मुताला किया, और जब मुताला कर लिया फिर जितना मजबूत ईमान मेरे सिद्दीक का था दुनिया में किसी का नहीं था। बाकी सहाबा का ईमान मेयार है, उन सहाबा का ईमान रब ने पैमाना बनाया है, बड़ा बुलंदी पर उनका ईमान है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। लेकिन जितना मजबूत ईमान मेरे सिद्दीक का था दुनिया में अब कोई इंसान अंबिया के बाद पेश नहीं कर सकते। क्यों? मेरे सिद्दीक ने मेरे नबी का मुताला भी उतना ज़्यादा किया था, मेरे नबी को पढ़ा उतना ज़्यादा था। अबू ज़र गफ़ारी आए, नबी का मुताला किया, फिर ईमान लाए। उमर फारूक आए, नबी का मुताला किया, फिर ईमान लाए। अब्दुल्ला बिन सलाम आए, पहले नबी अलैहिस्सलाम का मुताला किया, मेरे नबी की ज़िंदगी का मुताला किया, फिर ईमान लाए। सहाबा तो नबी की ज़िंदगी का मुताला करते रहे, फिर गवाही दी थी। हम बग़ैर मुताले के गवाही देने वाले, रब के यहाँ हमारी गवाही झूठी पड़ जाएगी। और तीसरी बात और आखिरी बात करता हूँ, वैसे बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। इस्लाम को समझना चाहते हो ना, अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, इस्लाम को समझने के लिए इस्लाम के उसूल कुरान को समझना ज़रूरी है, कुरान समझना ज़रूरी है। आप हदीस समझना चाहें, जब तक उसूल हदीस नहीं समझते आपको हदीस समझ नहीं आएगी। आप फ़िक़्ह समझना चाहें, उसूल फ़िक़्ह को समझना पड़ेगा। तफसीर समझना चाहें, उसूल तफसीर पढ़ने होंगे। जब इस्लाम को समझना चाहें तो इस्लाम के उसूल कुरान को समझना होगा। लेकिन कुरान उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं समझोगे, जब तक मेरे नबी की सीरत का मुताला नहीं करोगे। सैयदा आयशा से सवाल किया गया, मेरी अम्मी से पूछा गया, कैफ़ा काना खुलुक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर का अखलाक कैसा था, मेरे नबी का किरदार कैसा था, नबी की ज़िंदगी कैसी थी। सवाल करने वाले से पूछा, अमा क़राअतल कुरान, कुरान नहीं पढ़ा तूने? कहता कद क़राअतुहा, मैंने कद करा तो मैंने कुरान तो पढ़ा है। कहा अगर तूने कुरान पढ़ा है ना तो फिर सुन ले, काना खुलुक़ुहुल कुरान, जो 2 गत्तों में बंद किताब तुम्हें कुरान की शक्ल में नजर आती है, वो किताब 2 गत्तों के अंदर बंद है, और मदीना की गलियों में चलता फिरता वही मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नबी, मेरे नबी का अखलाक, किरदार, जिंदगी वो कुरान है। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो नबी की ज़िंदगी का मुताला करो, वरना कुरान समझ नहीं आएगा। फिर गामदियत में बट जाओगे, मौदूदियत में तकसीम हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, लिबरलिज्म का शिकार हो जाओगे। अगर नबी की ज़िंदगी का मुताला नहीं करोगे, नबी की ज़िंदगी का मुताला करना ज़रूरी है। अगर तिजारत करना चाहते हो तब भी नबी की ज़िंदगी को पढ़ो, शादी करना चाहते हो फिर भी नबी की ज़िंदगी का मुताला करो, और अगर बेटे हो फिर भी नबी की ज़िंदगी को पढ़ो, बाप हो नबी की ज़िंदगी मुताला करो, शागिर्द हो, उस्ताद हो, खामद है, बीवी है, नबी की जिंदगी का मुताला करे। जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाएगा, जिंदगी में कभी गुमराह नहीं होगा, कभी नाकाम नहीं होगा। दुनिया वालों से मशवरे करो लेकिन मेरे नबी से मशवरा किया करो, नबी की सीरत को पढ़ के रहनुमाई लिया करो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं ये सवाल नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने ये सवाल कर लिया, आप में से कितने लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर नबी की सीरत पर एक एक किताब पढ़ी हो, अल्लाह की कसम मेरा अपना सर शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि जवाब नफी में आएगा। बहुत थोड़े किस्मत वाले होंगे जिन्होंने मेरे नबी की जिंदगी का मुताला किया होगा। आज मैं तुम्हारी मिन्नत करने के लिए आया हूं, तुम्हें हाथ बांध के कहता हूं, दरखास्त करता हूं, अपनी जिंदगी में कम से कम एक किताब मेरे नबी की जिंदगी पर उसका मुताला जरूर कर लो। नबी की सीरत वादा करते हैं कि नहीं करते जी? इस बात पे वादा करें। अगर खुद नहीं पढ़ सकते अपने बच्चों से कहें आपके पास बैठ के पढ़ें, ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है उसको सुने, खुद मुताला करें। इंशाअल्लाह देखना आपके किरदार में तब्दीली कैसे आती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।